مرزا صاحب, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. ये बताइएगा कि शहर में वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ क्या कानून मौजूद है? देखिए, अगर हम वॉल चॉकिंग के खिलाफ कानून की बात करें तो शहर कराची में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे सिंध में ये कानून मौजूद है, जो कि सिंध हुकूमत ने 2014 में बनाया था, जिसको अक्सरियत राय ने मंजूर किया था असेंबली की, और ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में भी मौजूद है. इस कानून के तहत अगर कोई शख्स वॉल चॉकिंग में मुलव्विस पाया गया तो उसको 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है या 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है. लेकिन इस मरहले से पहले एक कमीशन बनाने की भी दरख्वास्त की गई है. वो कमीशन क्या करेगा? वो जो कमीशन होगा वो ताजरान पे मबनी होगा, उसमें वकला बरादरी शामिल होगी, कानूनदान, उसमें ताजरान, सिविल सोसाइटी के लोग और इंजीनियर शामिल किए गए हैं. ये जो कमीशन है इसका काम ये है कि वो इस बात का तयन करेगा ये जो कंप्लेन आई है किसी भी शख्स से वॉल चॉकिंग के खिलाफ, वो मुकदमा दर्ज होने के काबिल है या नहीं. अगर कमीशन ये समझता है कि जो कंप्लेन आई है उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है तो वो फिर रिकमेंडेशन देगा मुकदमा दर्ज करने की और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा. लेकिन हमारे मुल्क में जो कमीशन बनाने का रिवाज है वो ऐसा है कि अगर किसी भी चीज़ पे कमीशन बना दिया जाता है तो इट मीन्स वो काम नहीं होना. अच्छा, ये बताइएगा कि कमिश्नर कराची ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक मुल्क में दफ़ा 144 नाफिज की गई थी और मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी इस पर सख्ती से अमल दरामद का कहा था. क्या आप समझते हैं कि दफ़ा 144 के नफाज से जो है वो इसकी रोकथाम की जा सकती है? देखिए, जहाँ तक दफ़ा 144 का ताल्लुक है तो जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने दफ़ा 144 नाफिज की है कि कोई शख्स शहर भर में वॉल चॉकिंग नहीं करेगा, मेरे ख्याल से ये 144 नाफिज करने की ज़रूरत नहीं थी. जब मुल्क में एक कानून मौजूद है तो उस पर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ना कि 144 के तहत एक मुहिम चलाई जाए. इस तरह से मेरा ख्याल से मुर्तज़ा वहाब साहब दफ़ा 144 को छोड़ के अगर वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं, ये जो कानून है इसको एग्जीक्यूट करें, तो मेरा ख्याल से उससे बेहतर नताइज मिल सकते हैं. अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जिनके इश्तेहारात दीवारों पे लिखे होते हैं? जो लोग लिख रहे होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिनके इश्तेहारात लिखे जाते हैं, जिनकी पब्लिसिटी होती है, उन पर भी जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए. देखिए, जो शख्स वॉल चॉकिंग कर रहा हो या करवा रहा हो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और उसे कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए. लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हमारे मुल्क में हमने देखा है कि बहुत से लोग एक दूसरे पर झूठी FIR कटवा देते हैं, मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से शरीफ लोग जो इस काम में मुलव्विस नहीं होते वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाते हैं. तो इस कानून के तहत भी कहीं ऐसा ना हो कि दीवार पे एक शख्स अपने मुखालिफ की वॉल चॉकिंग करवा रहा हो और जो वॉल चॉकिंग देखने के बाद जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे जिसकी वॉल चॉकिंग हो, आया उसको पता भी नहीं हो. तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है. मेरा ख्याल से एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है. अगर हम इन लिखने वालों और लिखवाने वालों को पकड़ लिया जाए तो मेरा ख्याल से कानून पे अमल दरामद हो सकता है. अच्छा, जो सियासी जमातें हैं वो भी अपनी तशरीरी मुहिम और नारे जो है वो दीवारों पर लिखती हैं, क्या वो कानून से बालातर है? देखिए, कानून से बालातर तो कोई भी नहीं, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो कोई पाकिस्तान का इदारा हो, सब आइन के मातहत हैं. लेकिन हमने देखा है कि हमारे मुल्क में जो 2-3 ज़्यादा वॉल चॉकिंग होती हैं, एक तो आमलों की तरफ से होती है और एक सियासी जमातों की तरफ से होती है और दूसरा ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तशहीरी मुहिम की वजह से होती है. अगर हम इनको रोक दें और सियासी जमातों को पाबंद करें कि वो कानून जो उन्होंने पास किया था असम्बली में अक्सरियत राय से, उस पर सबसे पहले आप इम्प्लीमेंट करवाएं. अगर मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये मुहिम का आगाज़ किया है, इस कानून पर अमल दरामद करने की बात की है, तो सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब अपने आप पे एग्जीक्यूट करें कि वो जहाँ जा रहे हों वहाँ किसी खंबे, किसी मशीनरी, किसी पोल, किसी दीवार पे पीपल्स पार्टी का या किसी भी सियासी जमात का झंडा नज़र नहीं आएगा. हम सब के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे हम ये फील करें आया कोई शख्स अगर गलत कर रहा है तो उसको रोकें. रोकने से मुराद अपने हाथ से नहीं है बल्कि वो कानून हैं जो कानून की किताबों में मौजूद हैं, उनके तहत रोका जा सके. एक तो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से इस चीज़ का आगाज़ किया जाए कि वो इस अपनी तशहीर को रोकेंगे और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ सिखाएंगे कि ये चीज़ इल्लीगल है या गैर अखलाकी है, इसको रोकना होगा. और दूसरी बात ये कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे, सिविक सेंस का मुजाहरा करेंगे, कोई शख्स अगर वॉल चॉकिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएं और हुकूमत को ये करना होगा कि कुछ टोल फ्री नंबर आवाम को दे दें जिस पे वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकें. और ये एक आगाही मुहिम होनी चाहिए जिसके तहत हर शख्स को पता हो कि अगर कोई वॉल चॉकिंग कर रहा हो तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कहाँ दर्ज करवानी है, उसकी जो शनाख्त होगी वो खुफिया रखनी चाहिए. तो इस मुहिम में हम बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं.